हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे क्लास 7 का सीबीएसई का लेसन 5 एक्सपोनेंट एंड पावर। इसमें हम लोग देखेंगे कि होता क्या है। मैथ का इसमें दिया हुआ है बिगिनिंग में कि आवर डेली लाइफ वी ऑफ्टन कम अक्रॉस सिचुएशन वेयर इज द नीड मल्टीपल ए नंबर बाय इटसेल्फ सेवरल टाइम। तो इसमें कह रहा है क्या कि कोई भी सिचुएशन आता है जब हम लोग एक ही नंबर को उसी नंबर के 2 बार 3 बार 5 बार जैसे लिखते हैं। जैसे मान लेते हैं सपोज डैट कि 5 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, इसका एक्सपोनेंटल फॉर्म में क्या लिख देंगे कि 5 पर कितना टाइम है, 1 2 3 टाइम, यानी 5 पर पावर 3 हम लोग कहते हैं ना। तो ये घातीय फॉर्म में हो गया। कौन घातीय फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपोनेंटल एक्सप्रेशन। ठीक है। कह रहा है एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है कि द वैल्यू ऑफ द क्यूब ऑफ साइड 8 का अगर मान ले कैलकुलेट करते हैं 8 गुने 8 गुने 8, तो क्या हो गया 8 के क्यूब। तो ये घात हो गया ऊपर, और पावर माने पावर इसी को बोलते हैं कि 8 पर पावर 3 इसको। तो ये कौन कितना इसका गुणक हो गया 512, यानी 512 क्यूब हो गया। 3 है, अगर 2 रहता तो स्क्वायर होता। तो इस तरह से इसका क्या, इसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सपोनेंटल्स एक्सप्रेशन, यानी इसका है घातीय अभिव्यक्ति। आगे हम लोग इसमें देखेंगे कि एक्सपोनेंट और बेस में क्या है। बेस जैसे इसका 8 जो हो गया ये आपका बेस हो गया। इसमें दिया है व्हेन ए नंबर ऑफ द एक्सप्रेस ऑफ पावर ऑफ अनदर नंबर is the power which in the second number has been the rising is called exponent। तो एक्सपोनेंट क्या है ये समझा। एग्जाम्पल में दिया हुआ है जैसे 36, तो 36 आपका क्या हो गया 6 के स्क्वायर, तो 6 के स्क्वायर तो 36। 64 क्या हो गया, तो 64 हो गया 2 के पावर 6, यानी 2 को हम कितना बार गुना करेंगे इट सेल्फ, यानी सिर्फ 2 से अलग से नहीं, तो 2 गुने 2 गुने 2 करके 6 बार देखेंगे। उसी तरह यहाँ 3 गुने 3 करके 5 बार लिखेंगे तो 243। तो ये सब 243, अगर हिंदी में हम लोग बोलते हैं तो क्या कहेंगे 243। ये दोनों आपका है। अब एक्सप्रेशन तालिका दिया है कि ये नंबर है, मान देते हैं ये प्रोडक्ट फ्रॉम द एक्सपेंडेड फ्रॉम है। तो हम लोग जूनियर क्लास में पढ़े हैं एक्सपेंडेड फ्रॉम। एक्सपेंडेड फ्रॉम में क्या है, जैसे 5 के पावर अगर दे दिया कि 6, तो एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या हो गया कि 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5। या मान लेते हैं सपोज डेट यहाँ अगर दे दिया कि नहीं जी 132 दे दिया। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए क्या कहता है, तो लिखते हैं हम लोग कि 100 हो गया, फिर हो गया यहाँ 30 हो गया, फिर यहाँ 2, तो एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। तो उसी तरह यहाँ 32 है, तो एक्सपेंड 2 के पावर 2 गुने माइनस में अपना किया कितना बार, देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32। ये 5 टाइम है, 1 2 3 4 5। तो ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर में अगर माइनस आ गया तो यहाँ माइनस रहेगा, और इवन नंबर में अगर माइनस रहता है तो यहाँ प्लस हो जाता है। क्या है कि माइनस माइनस प्लस। यहाँ वही दे दिया 5 टाइम है तो -2 और 5, तो यहाँ 5 टाइम हो गया, तो यहाँ 2 क्या हो गया 2 राइज, इसको क्या पढ़ेंगे -2 राइज 2 पावर 5, यानी 2 पर पावर 5 हम लोग पढ़ सकते हैं। इस तरह से आपको समझ में आयल होगा एक्सपेंडेड एंड पावर। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। एग्जाम्पल में जैसे यहाँ 1 के पावर इतना, तो 1 के पावर इतना 47 के मतलब क्या हो गया, 1 के पावर अगर ऊपर ऑड रहेगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस से मेंस रहेगा। अगर ऊपर आपको इवन रहेगा तो आपको प्लस में आएगा। तो यहाँ 47 ऑड है या इवन, ऑड नंबर है, विषम संख्या है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 के पावर है, यानी 1 को कितनों बार गुना कर दीजिए 1 रहेगा। 1 गुने 1 गुने 1 गुने 1 गुने 1 गुने -1 है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा -1 ही होगा। उसका पावर कितनों कर दीजिए, बात समझ गए। अब यहाँ देखिए -4
8 बार है पॉजिटिव, तो इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा? ऑलवेज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ इवन नंबर है। इवन नंबर है तो इसके बाद ये क्या कितने कैसे लिखाएगा? तो -4 गुने -4 गुने -4 गुने -4, 4 टाइम 4 हो जाएगा। तो 4 टाइम 4 हो जाएगा, तो 4 जा 16, 16 4 जा 64 है ना। फिर 64 के 4 से मल्टीप्लाई करके जो होगा रिजल्ट लिखेंगे। इस तरह से आपको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है, कोई दिक्कत? अब है एक्सप्रेस द एक्सपोनेंटल फॉर्म, यानी घातीय रूप में लिखना है। तो इसमें लिखना क्या है? इसको किस रूप में लिखना है? जैसे इसमें लिखना है कि 47 टाइम में हम लोग -1 को गुना करते चलेंगे, तो ये एक्सपोनेंट फॉर्म में हो गया। बेस जितना है उसी को मल्टीपल, जितना घात रहेगा पावर उतना मल्टीपल। यहाँ क्या हो गया कि आपको एक्सपोनेंटल, यानी इसको मतलब हम बताए हैं क्या होता है? घातीय रूप। क्या होता है? घातीय रूप में लिखना है। तो यहाँ क्या है? 2/3, तो 2/3 हो गया, तो कितना टाइम है? 1 2 3 4 5, तो यहाँ 5 टाइम हो जाएगा। बात समझे? यहाँ भी कितना लिखाएगा? 5/9 हो गया माइनस, तो अगर 5/9 है तो कितना टाइम है? 1 2 3, तो 3। तो ये आपका हो गया एक्सपोनेंटल फॉर्म, माने हो गया घातीय। एक्सप्रेशन माने हो गया आपका रूप। देखिए यहाँ पढ़े हैं, है ना, अभिव्यक्ति यानी रूप, यानी ये आपका क्या हो गया? कौन रूप हो गया? घातीय रूप। उसी तरह इसको एक्सप्लेन करना। आगे आपको है कि ये जो आपको दिया हुआ है इसको घात के रूप में लिखना है, तो इसमें कॉमन फैक्टर निकालना है। तो कॉमन फैक्टर के मतलब ये कितना का स्क्वायर हो जाएगा? तो 9 के स्क्वायर ऊपर आई हो जाएगा आपका 25 के स्क्वायर। तो 9/25 को अगर हम पावर कर दें 2, तो ये कितना हो जाएगा? घातीय, माने घातीय रूप में आ गया। इसको और छोटा करना चाहेंगे तो और छोटा रूप से देखेंगे, है कि नहीं? तो इस तरह से आप कर सकते हैं। जैसे ये मान लीजिए कि 5 के क्यू हो जाएगा, क्यू के रूप में अगर कर देते हैं, है कि नहीं? ये कितना के हो जाएगा? तो 3 के क्यू हो जाएगा, 3 3 ऐसे, तो 5 हो जाएगा। 5 टाइम पावर 5 हो जाएगा। तो हम लोग छोटा रूप, ज़्यादा छोटा नहीं, तो यहाँ क्या है? 9 के स्क्वायर, यानी 9 गुने 9 981, और यहाँ 25 के, तो 25 तो 625। उसी तरह यहाँ आपको क्या हो जाएगा? -64 और 125। इसी तरह से ये चैप्टर जहाँ तक बने वहाँ आप बना कर लाइएगा। आगे जो भी दिक्कत होगा वो आपको क्लियर करें, ठीक है?